हेलो फ्रेंड, हम आज डिस्कस करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का यूनिट फर्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दे रहे हैं कि वीडियो जो है थोड़ा लंबी होगी, बट हम कोशिश करते हैं कि एक यूनिट जो है हम 2 या 3 लेक्चर में जो है उसको फिनिश कर दें। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सॉल्यूशन क्या होता है। अगर आप सॉल्यूशन नहीं जानेंगे तो सॉल्युबिलिटी नहीं समझ पाएंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो है मिक्सचर होता है। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? तो देखिए सॉल्यूट क्या है। द डिजॉल्व्ड सब्सटेंस, मतलब जो घुलें वो सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है? द सब्सटेंस सॉल्यूट डिजॉल्व इन, जिसमें जो है सॉल्यूट डिजॉल्व हो वो सॉल्वेंट है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है और जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है। तो हम लाइन वाइज नहीं डिस्कस करेंगे, बट आप कंसेप्ट क्लियर करते रहिए और स्क्रीन पर लिखा गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर। जिस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट हमारा होता है, अगर वो वाटर है तो उसको जो है एक्वस सॉल्यूशन माना जाएगा। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन क्या होता है? सॉल्यूशन। और ये जो प्रोसेस होता है वही सॉल्युबिलिटी होती है। जैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक, तो इसको जो है हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो हम इसको डिस्कस करते हैं, ब्रीफ में डिस्कस करते हैं क्या होता है। तो आप सॉल्युबिलिटी आप समझ गए होंगे। तो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन, हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं उसको देखिए। तो बेसिकली इसको हम दो तरीके से जो है एक्सप्रेस करते हैं। एक यूएस फार्माकोपिया के द्वारा जो है, और एक क्वांटिटेटिव वे में करते हैं। तो यूएस फार्माकोपिया के द्वारा क्या है? द नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्वेंट इन विच 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट विल डिजॉल्व। 1 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व होने के लिए कितने नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्वेंट लग रहे हैं, ठीक, उसके बेसिस पे है। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल ऑफ 1 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड डिजॉल्व इन 18 ml ऑफ वाटर। मतलब 1 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड, 1 ग्राम बोरिक एसिड जो है अगर डिजॉल्व हो रहा है तो उसके लिए जो है 80 ml वाटर लगेगा। तो एक रेशियो है ये यूएस फार्माकोपिया का। एंड इन 4 ml ऑफ ग्लिसरीन, और यही बोरिक एसिड 1 ग्राम जो है डिजॉल्व होने के लिए इसको जो है 4 ml ग्लिसरीन चाहिए। और सेकेंड आपका है सब्सटेंस हुज सोल्युबिलिटी वैल्यूज आर नॉट नोन आर डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। जैसे हम ये क्वांटिटी के बेस में है। अब यहाँ पे देखिए आप क्या दिया है, वेरी सॉल्युबल, फ्रीली सॉल्युबल, सॉल्युबल, स्परेंजली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल, पार्शियली इनसॉल्युबल। तो हम आपको बता दें कि आप इधर देखिए, पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट। मतलब 1 पार्ट सॉल्यूट को डिजॉल्व होने के लिए कितने पार्ट सॉल्वेंट लगेंगे उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन निकाला गया है। आप देखिए, वेरी सॉल्युबल कौन होगा? लेस देन 1 पार्ट। मतलब 1 पार्ट सॉल्यूट को जो है डिजॉल्व करने के लिए हमारा सॉल्वेंट भी जो है 1 पार्ट से कम ही लगेगा, तो क्या है? वेरी सॉल्युबल है। और फ्रीली सॉल्युबल क्या है? 1 पार्ट सॉल्यूट को डिजॉल्व होने के लिए जो है हमारा 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, वो क्या है? फ्रीली सॉल्युबल है। सॉल्युबल क्या है? 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व होने के लिए जो है 10 to 30 पार्ट जो है सॉल्वेंट का चाहिए, तब वो डिजॉल्व हो रहा है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो सॉल्युबल है। स्परेंजली सॉल्युबल क्या है? 30 to 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होंगे 1 पार्ट ऑफ सॉलिड को डिजॉल्व करने के लिए। तो आप ये रेशियो जो है नोट कर लीजिएगा, इसको आप रिमेंबर किए रहिएगा। ठीक, आप समझ गए होंगे कंसेप्ट। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी आप देख ही रहे हैं कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन एनी सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। और ये जो सॉल्यूशन होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी या सॉल्यूशन जो है 3 टाइप का होता है। देखिए पहले क्या है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड। ठीक, तो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं, मोर सॉलिड डिजॉल्व। इसमें जो है अधिक से अधिक सॉल्यूट को हम डिजॉल्व कर सकते हैं। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, नो मोर सॉल्यूट डिजॉल्व। इसमें जो है अनसेचुरेटेड से कम जो है सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं। और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, बिकम्स अनस्टेबल क्रिस्टल फॉर्म। इसको जो ये जो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है इसमें जो है हम सॉल्यूट को डिजॉल्व और हीट देंगे, डिजॉल्व करने के लिए हीट देंगे कि मतलब इसको हम हीट करेंगे तो हल्का फुल्का जो है डिजॉल्व हो जाएगा, उसे कहते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, अगर देखिए इधर देखिए जो है सेचुरेटेड नहीं अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। तो सुपर सेचुरेटेड में क्या है, इसमें तो जो है सॉल्यूट जो है आसानी से डिजॉल्व हो जा रहे हैं, इसमें जो है सॉल्यूट आसानी से डिजॉल्व हो जा रहे हैं। और आपका इसमें जो है सॉल्यूट जो है डिजॉल्व हो जाएंगे, बहुत से सॉल्यूट जो है इसमें डिजॉल्व हो जाएंगे। और सुपर सेचुरेटेड के केस में क्या है कि इसमें बहुत कम सॉल्यूट जो है डिजॉल्व होंगे, वो भी हीट वूट प्रोवाइड करेंगे तब। तो इधर जब आप देखिएगा कि इधर जब बढ़ता जाएगा इसका ग्राफ, तो इधर जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हीट देने पर जो है डिजॉल्व हो रहा है। जैसे मान लीजिए सीढ़ा है, सीढ़ा में फिर चीनी डाल के जो है हम डिजॉल्व कर रहे हैं तो डिजॉल्व नहीं होगा, बट उसको हीट देंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है डिजॉल्व हो जाए, तो वो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो जब आप इधर बढ़ेंगे तो उसका कंसंट्रेशन भी जो है बढ़ता जाएगा। और आपको हम बता दें सॉल्युबिलिटी का ही एक पार्ट है सॉल्वेशन, जो है ये भी आपका एक टॉपिक है, सॉल्वेशन क्या होता है। तो सॉल्वेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग सॉल्यूट पार्टिकल विथ सॉल्वेंट पार्टिकल टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि ये जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं, मान लीजिए ये सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल से जो है ये घिरे होते हैं, चारों तरफ से सराउंड होते हैं, तो यही सॉल्वेशन होता है। बेसिकली ये एक इंटरेक्शन प्रोसेस है। इंटरेक्शन प्रोसेस कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई जो है सॉल्यूट है, यहाँ पे जो है ये सॉल्यूट है मान लीजिए, और फिर जो है यहाँ पे ये जो है सॉल्वेंट है इसमें मान लीजिए, तो इनसे जो है फॉर्म होगा सॉल्यूशन। तो इन दोनों के बीच का जो है एक इंटरेक्शन प्रोसेस है सॉल्वेशन, इसी को सॉल्वेशन कहते हैं। आप इसको जो है देख लीजिए, द रूल फॉर डिजॉल्विंग सॉल्यूट इज लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे पोलर सब्सटेंस जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर सब्सटेंसेज जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। ठीक, तो यही सब है सॉल्वेशन, और इसको हम दिखा दे रहे हैं सॉल्वेशन क्या होता है। देखिए आप, सॉल्वेशन इज एन इंटरेक्शन प्रोसेस ऑफ ए सॉल्यूट विद द सॉल्वेंट विल लीड टू स्टेबलाइज ऑफ द सॉल्यूट स्पेसिफाई द सराउंडिंग विद सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो आप इसमें देखिए कि कैसे जो है सॉल्यूट पार्टिकल जो है सॉल्वेंट या वाटर से जो है घिरा हुआ है, तो इसी को जो है सॉल्वेशन कहते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट आता है हमारा एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच द अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज आयन कम टुगेदर एंड फॉर्म ए डिस्टिंक्ट केमिकल एंटिटी। ये जो है 3 टाइप के होते हैं। एसोसिएशन का हम डिफिनेशन आपको अभी नीचे दिखा दे रहे हैं। फिर ये 3 टाइप के होते हैं, जैसे फुल्ली सेपरेटेड होते हैं, सॉल्वेंट शेयर्ड होते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड। तो फुल्ली सेपरेटेड क्या होते हैं, ये आपस में जो है रहते तो पास में ही है बट अलग अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। और सॉल्वेंट शेयर क्या होते हैं, इस सॉल्वेंट के साथ जो है साझा कर लेते हैं। और कॉन्ट्रैक्टेड क्या होते हैं कि इस सॉल्वेंट में जो है डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक, ये कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। तो एसोसिएशन के बारे में हम आपको बता दें। देखिए, एसोसिएशन एनालिसिस इज द टास्क ऑफ अनकवरिंग रिलेशनशिप अमंग डाटा। इसमें जो है अनकवरिंग होता है, जैसे हम आपको बताए हैं कि मान लीजिए NaCl है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, NaCl है, तो इसमें जो है Na अलग रहेगा और Cl अलग रहेगा। ठीक, तो ये ऊपर से जो है सॉल्वेंट रहेंगे। तो इसमें जो है आपको 3 टाइप का देखने को मिलेगा कि फुली सेपरेटेड, अगर Cl मतलब क्लोरीन और सोडियम दोनों सेपरेट हैं और एक ऐसे सॉल्वेंट में है,
तो फुली सेपरेटेड होंगे। और सॉल्वेंट शेयर्ड क्या होंगे कि ये दोनों जो है पास में ही रहेंगे, बट ऊपर से वो जो है सॉल्वेंट सराउंड रहेगा, वो सॉल्वेंट शेयर्ड होता है। और फुल्ली कॉन्टैक्टेड जो बढ़िया तरीके से जो है डिजॉल्व रहें, वो कॉन्टैक्टेड होते हैं। हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे फुल्ली सेपरेटेड एसोसिएशन। फुल्ली सेपरेटेड एसोसिएशन में क्या है, इन दिस एसोसिएशन द मेक सेपरेटली कैटायन एंड एनायन। इसमें कैटायन और एनायन जो है फुल्ली सेपरेट रहते हैं। देखिए इसमें जो है ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये इसमें सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो इसमें जो है ये अलग अलग जो है सेपरेट हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं फुल्ली सेपरेटेड एसोसिएशन। और सेकंड है आपका सॉल्वेंट शेयर्ड एसोसिएशन। तो इसमें आप देखिए इन दिस एसोसिएशन कैटायन एंड एनायंस कम टुगेदर। इसमें कैटायन और एनायंस जो है एक साथ आ जाते हैं, और ऊपर से क्या होता है, सॉल्वेंट का जो है कवरिंग होता है, ठीक है। तो इसको जो है बोलते हैं सॉल्वेंट शेयर्ड एसोसिएशन। थर्ड क्या है आपका, कॉन्टैक्टेड एसोसिएशन। कॉन्टैक्टेड एसोसिएशन में क्या होता है, व्हेन सॉलिड कंबाइंड टुगेदर एंड सराउंडेड बाय सॉल्वेंट इज नोन एज कॉन्टैक्टेड एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि ये दोनों आपस में जो है कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे कैटायन एंड एनायन जो है आपस में कॉन्टैक्ट हो गए, और ऊपर से जो है सॉल्वेंट का जो है लेयर है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टैक्टेड एसोसिएशन। नेक्स्ट चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ठीक है। ये जो है 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डिटैचमेंट ऑफ सॉलिड फ्रॉम बल्क फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है कि ये सॉलिड का बल्क फॉर्म है, यहाँ से जो है एक मॉलिक्यूल जो है इसका जो है डिटैचमेंट होता है। मतलब इनका तो पहले यहाँ पे जो है अटैच रहते हैं, यहाँ से क्या होता है एक मॉलिक्यूल जो है डी अटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये जो है सॉल्यूट का जो है पार्टिकल है, तो इसको हम बोल सकते हैं डिटैच्ड सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ठीक। और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन सॉल्वेंट। वहाँ पे तो जो है सॉल्यूट का जो है डिटैचमेंट हो रहा है, और यहाँ सॉल्वेंट में क्या होता है कि इसमें जो है वैकेंट जो है साइट होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो यहाँ आप सेकंड स्टेप में देखिए, फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है, ये सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये जो है वैकेंट साइट का जो है फॉर्मेशन करता है। तो जब ये वैकेंट साइट का फॉर्मेशन करेगा तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल जो है फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होंगे, ठीक। तो थर्ड स्टेप में आप देखिए क्या होता है, इनथैप्टिकली एंड इंट्रैप्टिकली फेवरेबल, ठीक। यहाँ पे क्या है कि थर्ड स्टेप में क्या होते हैं कि ये जो सॉल्वेंट के जो वैकेंट साइट होते हैं, यहाँ पे देखिए जो वैकेंट साइट हैं यहाँ का, ठीक है। और ये जो सॉल्यूट का जो ऊपर जो एक था डिटैचमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, ओ ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये मान लीजिए सॉल्वेंट है, बीच में जो है सॉल्यूट आ जाता है, वैकेंट साइट में फिल हो जाता है, तो सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। तो यही बेसिकली इसका जो है 3 स्टेप है मैकेनिज्म। इसका जो है नोट भी हम जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे, बस आपको जो है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हम ये बता रहे हैं। और नेक्स्ट है आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। तो इसमें क्या होता है, रेगुलर सॉल्यूशन थ्योरी है, रो इक्वल टू डेल यू बाई वी हाफ इक्वल टू डेल एच माइनस आर टी बाई वी, फिर उसके बाद से क्या है हाफ है 1/2। फिर देखिए रो क्या है, सॉल्युबिलिटी है, डेल यू क्या है, लैटिक एनर्जी है, वी क्या है, वॉल्यूम है, डेल एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, आर क्या है, रिडवर्क गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, ठीक। एज पर दिस इक्वेशन द सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये जो सॉल्युबिलिटी के जो सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स होते हैं, इसके यूनिट क्या हैं, देखिए कन्वेंशनल यूनिट हैं, एसआई यूनिट हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर लास्ट में है एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। इस सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स का क्या एप्लीकेशन है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, तो देखिए पॉइंट वाइज लिखा गया है। सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट, प्रिपरेशन ऑफ पोलरिटी स्केल, फिर उसके बाद से जो है कोवैलेंसी पावर डिटर्मिनेशन, केमिकल काइनेटिक डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द ड्रग एक्शन, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो जो है ये सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स के एप्लीकेशन है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों का जो है हेल्प हो सके, और हम कोशिश करेंगे कि इसका जो नोट है जल्द से जल्द हम अपलोड कर दें PDF फॉर्म में, जिससे आप लोग नोट भी बना सकें। तो थैंक यू।